अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद की वो सियासी पेशन गोई के बारे में जिक्र करेंगे जो कुरान में आज भी जिंदा है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी तारीख के बारे में जानते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कुरा अर्ज के सियासी अफाक पर दो ताकतें मरकजी हैसियत रखती थीं, एक रोमन अम्पायर और दूसरी ईरानी सल्तनत। दोस्तों, रोमन अम्पायर मसीह मजहब की नामलेवा थी और ईरानी सल्तनत मजूसियत की अलमबरदार। इन दोनों रियासतों में सन 603 यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 8 बरस पहले खौफनाक जंगों का आगाज हुआ। इन जंगों की वजह यह थी कि सल्तनत रोम में कैसर मारस का तख्ता उलट दिया गया और इसकी जगह फोकस सल्तनत पर काबिज हो गया। दोस्तों, इस जमाने में हुकूमतों का यूं बदल जाना कोई अनोखा वाकया नहीं था, मगर फोकस जिस तरह हुकूमत पर काबिज हुआ वो बहुत ही दिल हिला देने वाला वाकया था। दोस्तों, एक तो फोकस का कैसर मारिस के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था, दूसरा ये कि इसने कैसर मारिस के 5 बेटे इसकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिए और इसके बाद इसे भी मौत की नींद सुला दिया गया। और फिर इसी पर बस नहीं किया बल्कि सब के सरों को काट कर शहर के बड़े बड़े चौराहों में लटका दिया गया। चंद दिनों के बाद मारिस की बीवी और मगरूर शहजादियों को भी कत्ल कर दिया गया। यूं पूरे का पूरा खानदान इंतहाई सफाकी से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, कैसर मारिस की हुकूमत के खात्मे और इसके खानदान के साथ किए जाने वाले ये सलूक ईरानी हुक्मरान खुसरो परवेज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि इन दोनों के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इसकी वजह यह थी कि कत्ल होने से पहले कैसर मारिस ने ईरानी सल्तनत के हुक्मरान खुसरो परवेज पर बड़े एहसान किए हुए थे। इसी वजह से ये ईरानी हुक्मरान खुसरो परवेज मारिस को अपना बाप कहता था। फोकस के मारिस पर किए इस जुल्म पर खुसरो परवेज बहुत बरहम हुआ और इसने ऐलान किया कि जब तक रोम पर फोकस की हुक्मरानी खत्म नहीं हो जाती तो वो चैन से नहीं बैठेगा और अपने मोहसिन कैसर मारिस का बदला लेकर ही रहेगा। चुनाचे सन 603 में इसने रोम पर हमला कर दिया। चंद ही बरसों में वो फोकस को शिकस्तों पर शिकस्तें देता हुआ शाम में जा पहुंचा, जिसे शहर रोम के बड़े बड़े लोग फिक्रमंद हो गए। इन्होंने मशवरे के बाद अफ्रीका के गवर्नर से मदद तलब की। इसने अपने बेटे हरकिल को अपनी ताकत और बहरी जहाज के जरिए कस्तुनिया भेजा। हरकिल ने आते ही फोकस को चलता किया और इसके साथ वही सलूक किया जो इसने मारिस के साथ किया था, यानी इसके सारे खानदान को खत्म कर दिया और फोकस समेत सबके सर कलम करके चौराहों पर लटका दिए। दोस्तों, ये सन 610 का वाकया है और इसी बरस दुनिया में एक अजीम वाकया हो चुका था, यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया था। खैर दोस्तों, फोकस का बदला इसे मिल चुका था। इस खबर के बाद ईरान के खुसरो परवेज को चाहिए था कि वो भी जंग बंद कर देता, क्योंकि इसकी जंग का असल मकसद फोकस को सजा देना था, ना कि रोम की सल्तनत को खत्म करना। मगर खुसरो ने ये काम ना किया, बल्कि इसके बरक्स इसने हरकिल की सुलह की दरख्वास्त को रद्द कर दिया और कहा कि वो रोम की ईंट से ईंट बजाकर दम लेगा। दरअसल इसने अपनी इस जंग को मजूसियत और मसीहत की जंग करार दे दिया था। अपनी सियासी जंग को मजहब की आड़ में लड़ना जदीद और कदीम हर दौर के हुक्मरानों का आजमूदा फार्मूला रहा है। खैर दोस्तों, खुसरो परवेज ने भी यही किया और कहा कि वह रोम में ईसाईयत को खत्म करके दम लेगा। दरअसल रोम की सल्तनत को कमजोर देखकर इसकी नीयत बदल गई थी और इसने अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनाने का मंसूबा बना लिया था और अपनी इस जाती ख्वाहिश को मजूसियत और मसीहत की जंग बना दिया। खैर दोस्तों, खुसरो परवेज की ये जंगी चाल बड़ी कामयाब रही। मसीहों की दुश्मन कौमें भी इसके साथ मिल गईं। इनमें सबसे आगे यहूदी थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुसरो परवेज की फौज में 26,000 यहूदी थे। खैर दोस्तों, खुसरो परवेज की ये फौज मजहबी जुनूनियों का ना रोकने वाला तूफान बन गई और वो रोमी सल्तनत को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि सन 613 में दिमिश्क फतह हो गया और अगले साल मसीहों के मजहबी कबीले बैतुल मुकद्दस पर भी कब्जा कर लिया और इस मुकद्दस शहर में 90,000 मसीहों का खून बहाया गया। इनका सबसे बड़ा क्यासा बर्बाद कर दिया गया। वो सलीब जिसके मुतल्लिक मसीहों का अकीदा था कि इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई है, वो भी उठा ली गई और इसे मदीन पहुंचा दिया गया। लॉर्ड पादरी पोप ज़करिया को गिरफ्तार कर लिया गया
और शहर के तमाम गिरजाओं को मिस्मार कर दिया गया। इस फतह पर खुसरो बहुत खुश हुआ और इसने गरूर और तकब्बुर में आकर हरकल को खत लिखा, जिसमें इसने ये लिखा कि सब खुदाओं से बड़ा खुदा, सारी जमीन के तन्हा मालिक खुसरो परवेज से इसके कमीने और बेअकल गुलाम हरकल के नाम तो कहता है कि तुझे अपने रब पर भरोसा है कमीने, तू फिर तेरे रब ने यरूशलेम बैतुल मुकद्दस को मेरे हाथ से क्यों ना बचाया। नाउज़ुबिल्लाह। खैर दोस्तों, खुसरो परवेज की ये फतूहात इसके बाद और भी आगे बढ़ती गईं। शाम और फलस्तीन के बाद उर्दान की बारी आई, यहाँ तक कि इसकी फौजें मिस्र तक जा पहुंची। दोस्तों, ये सन 615 का जमाना था जब रोमी फौजें आतिश परस्त ईरानियों के हाथों शिकस्त खा रही थीं और इनकी सल्तनत सिर्फ कुस्तुस्तुनिया और चंद इलाकों तक महदूद होकर रह गई थी। तब एक और अजीब वाकया हुआ। ये वाकया अरब में हुआ था और शहर था मक्का मुअज़्ज़मा। दोस्तों, रोमियों की शिकस्तों पर मक्का के मुशरिक बहुत खुश थे। वो अपने आप को ईरानी मजूसियों की तरफ दार समझते थे और रोमियों को मुसलमानों का हामी। इसकी एक वजह ये थी कि सन 615 में ही मुसलमानों ने इनके जुल्म सितम से तंग आकर पास के मुल्क हबशा हिजरत की। हबशा का हुक्मरान नजाशी मसीह और सल्तनत रोम का हमायती था। कुरैश की ख्वाहिश के बरक्स नजाशी ने मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और मुशरिकीन को साफ साफ कह दिया कि वो मुसलमानों को इनके हवाले नहीं करेंगे। तभी मुशरिकीन ने यह कहना शुरू कर दिया था कि मसीही क्योंकि वही और रिसालत को मानते हैं, इसलिए वो मुसलमानों की तरह हैं और ईरानी मजूसी इनकी तरह रसूल और किताब को नहीं मानते, इसलिए हम ईरानी जैसे हैं। दोस्तों, यूं वो मुसलमानों को तंग करते और कहते कि मसीहियों की दुर्गत बन रही है तो बहुत अच्छा हो रहा है। इन्हीं हालात में कुरान मजीद की सूरह रोम नाजिल हुई। इसका आगाज इन अल्फाज से हुआ, रोमी करीब की सरजमीन में मगलूब होंगे, इस हार के बाद चंद बरसों में फिर गालिब आ जाएंगे और वो दिन होगा जबकि अल्लाह की दी हुई फतह से अहले ईमान खुश हो रहे होंगे। दोस्तों, कुरान मजीद के इन अल्फाज में एक के बजाय दो पेशन गोइयां थी। एक ये कि रोमियों को गलबा हासिल होगा और दूसरा ये कि मुसलमानों को भी मुशरिकीन पर फतह नसीब होगी। ये दोनों पेशन गोइयां ऐसे जमाने में की गई थीं जब रोमियों और मुसलमानों की फतह के दूर दूर तक कोई असर दिखाई ना देते थे। इसलिए कुरैश मक्का ने इनका खूब मजाक उड़ाया और कहा कि लो जी, ये भी दूर की कोड़ी लाए। कहते हैं चंद बरसों में रोमी गालिब आ जाएंगे और ये मट्टी भर मुसलमान जो खुले आम नमाज भी नहीं पढ़ सकते हम पर फतह याब हो जाएंगे। दोस्तों, कुरान मजीद में चंद बरसों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था वो बेज था, जिसका मतलब था 10 बरसों से कम और 3 बरसों से ज्यादा। लेकिन रोमियों की जो हालत हो चुकी थी, इससे जाहिरी तौर पर यही लगता था कि वो कभी भी फतहयाब नहीं हो सकेंगे। वजह इसकी ये थी कि रोमियों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। दोस्तों, सन 619 तक पूरा मिस्र ईरान के कब्जे में चला गया और मजूसी फौज मौजूदा लीबिया के करीब पहुंचकर अपने झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, सन 617 में इन्होंने कुस्तुस्तुनिया के पास का इलाका भी कब्जे में ले लिया। इस मौके पर कैसर ने खुसरो परवेज के पास अपना सफीर भेजकर नहायत आजिजी से दरख्वास्त की कि मैं हर कीमत पर सुलह करना चाहता हूँ। मगर परवेज ने जवाब दिया, अब मैं कैसर को इस वक्त तक अमान ना दूंगा जब तक वो जंजीरों में जकड़ा हुआ मेरे सामने नहीं आएगा और सलीब से नफरत करके खुदाए हरमन यानी आग की बंदगी इख्तियार न करेगा। दोस्तों, इसलिए मुशरिकीन ने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का खूब मजाक उड़ाया कि भला ये कैसे मुमकिन है। इसी में एक काफिर उबई बिन खल्फ ने हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला अन्हो से कहा, अगर तुम्हें अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना ही यकीन है तो आ जाओ, मुझसे शर्त लगाओ। अगर रोमी 3 बरसों के अंदर अंदर फतहयाब हो गए तो मैं तुम्हें 10 ऊंट अनाम दूंगा। उबई बिन खल्फ सैयदना अबू बकर सदीक रजी ताला अन्हो का इस्लाम लाने से पहले बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। दोस्तों, हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला अन्हो ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करने के बाद इससे कहा, मैं 10 नहीं 100 ऊंटों की शर्त लगाता हूँ, मगर रोमी 3 बरस तक नहीं 10 बरस के अंदर अंदर फतह हासिल करेंगे। दोस्तों, उबई बिन खल्फ ने ये शर्त मंजूर कर ली और ये शर्त बकायदा लिख ली गई। इसके बाद वक्त का पहिया चलता रहा, रोमियों का शिकस्त का सिलसिला जारी रहा। जब कैसर ने खुसरो परवेज की तरफ से जिल्लत आमेज शर्त सुलह को कबूल ना किया तो इसने कुस्तुस्तुनिया छोड़कर त्यूनिस जाने का इरादा कर लिया। खैर, सन 622 में कैसर के हालात कुछ बेहतर हुए। इसने अपने पादरियों से कहा कि मजूसियत को बचाने के लिए इसकी मदद करें। पादरियों ने चर्च में जमा होने वाली दौलत इसे सूद पर दी। तब कैसर बड़ी मंसूबाबंदी के साथ ईरानियों की पुश्त की तरफ से हमला करने का मंसूबा बनाया। ये वही नाजुक जमाना था कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच गए थे। दोस्तों,
कैसर ने ईरान पर हमला अर्मानिया से शुरू किया और इसका हर हमला कामयाब रहा। इसकी फतुहात की तेजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हैरत अंगेज तौर पर दूसरे ही बरस यानी सन 624 में इसने मजूसियों के सबसे बड़े आतिशकदा को तबाह बर्बाद कर दिया। ये आतिशकदा आज़रबाईजान के मकाम पर रुमैया में था और ज़रतश्त यानी मजूसी जिन्हें अपने मजहब का बानी मानते हैं का मकाम पैदाइश समझा जाता था। खैर दोस्तों, सन 624 वही साल है जब मुसलमानों को गज़वा बदर की शानदार फतह नसीब हुई। यानी ठीक 9 बरसों के बाद कुरान मजीद की पेशन गोई के ऐन मुताबिक रोमी दोबारा ईरानियों पर गालिब आ गए और कुरान मजीद की दूसरी पेशन गोई के मुताबिक इस बरस इन्हें गज़वा बदर में मुशरिकीन मक्का पर शानदार फतह नसीब हुई, जिसमें कुफार के तमाम चोटी के सरदार जहन्नुम रसीद हुए। दोस्तों, इसके बाद भी हालात कुरान मजीद की पेशन गोई के मुताबिक बदलते रहे और रोमी ईरानी मजूसियों यानी आतिश परस्तों को शिकस्त पर शिकस्त देते चले गए, यहाँ तक कि सन 627 में इन्होंने ईरानियों को एक फैसला कुन शिकस्त दी। दोस्तों, अगले ही बरस सन 628 में तारीख ने फिर अपने आप को दोहराया। खुसरो परवेज के खिलाफ इसके खानदान ही में बगावत हो गई। इसके 18 बेटों को इसके सामने कत्ल कर दिया गया और चंद रोज बाद वो भी जेल की सख्तियों की वजह से मर गया। यूं कुरान मजीद की पेशन गोई के मुताबिक रोमियों को फैसला कुन फतह हासिल हुई और ईरानी मजूसी शिकस्त खा गए। दोस्तों, यही वो साल था जब मुसलमानों ने सुलह हुदैबिया की थी और कुरान मजीद ने इसे खुली फतह करार दिया था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि अंग्रेज मौर्रख गैबीन ने अपनी मशहूर किताब रोमी सल्तनत का ज़वाल और खात्मे में लिखा है कि कुरान मजीद की इस पेशन गोई के बाद 7-8 बरस तक हालात ऐसे थे कि कोई शख्स ये तसव्वुर ना कर सकता था कि रोमी सल्तनत ईरान पर गालिब आ जाएगी, बल्कि गलबा तो एक तरफ रहा, किसी को ये उम्मीद भी ना थी कि अब ये सल्तनत जिंदा रहेगी कि नहीं। खैर दोस्तों, कुरान मजीद की इस पेशन गोई के पूरे होने के बाद अरब के कई लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, उबई बिन खल्फ इस वक्त मर चुका था, लेकिन इसके कबीले के लोगों ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो को शर्त के मुताबिक 100 ऊँट दिए। दोस्तों, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो ने ये ऊँट लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिस वक्त शर्त हुई थी इस वक्त जुए के हराम होने का हुक्म नहीं हुआ था। इस तरह की शर्त चूँकि जुए ही की किस्म है, इसलिए अब ये ऊँट खुद आप नहीं ले सकते। चुनाचे जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो ने ये 100 ऊँट सदके में खिरात कर दिए। दोस्तों, यूं कुरान मजीद की सूरह रोम आज भी जिंदा मौजज़ा बनकर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई बयान कर रही है। याद रहे, सूरह रोम की जिन इब्तदाई आयात में ये पेशन गोई बयान हुई है, इसकी तावील में पूरी उम्मत मुस्लिमा में कोई इख्तिलाफ नहीं। हत्ता कि जिन हजरात ने कुरान मजीद का तर्जुमा किया है वो भी इसे कुरान की एक बहुत बड़ी पेशन गोई करार देते हैं। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमारी जिंदगी को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। नबी